प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने आज जो ये संगति दी है, इकट्ठा किया है, प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं, अध्ययन करने हैं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 24 पद में जो शैतान की बात का जिक्र किया गया है, और यहाँ पे जो बात है कि जो शैतान के रहस्य या फिर शैतान की जो गहरी बातें, उसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य में कई सारे शब्द है, और जैसे हम ये बात को सीखा कि शैतान की गद्दी या शैतान का सिंहासन, फिर देखा शैतान की सभा। आज यहाँ पे एक और शब्द देखते हैं, 24वां पद। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, मंडली मैं तुझ पर और बोझ न डालूंगा। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम हम झुकते हैं, आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है प्रभु हमारी आज की संगति को वचन सुनना, पढ़ना, आशीष देना, जुड़े हुए सबको, हमारे भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें मिले, जिससे हम सिर्फ आपकी बातें सुनना, समझना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो। ये जो बात आपने ये थुआतीरा मंडली को, कलीसिया को कही, वो क्या है? गहरी बातें शैतान की, वो विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले। हमारे साथ बात करो। जुड़े हुए हर एक मेरे भाई बहन, मसीह में चर्च ने चलने वाले, चर्च और लिविंग गॉड में जुड़े हुए सबका भला करना, और पवित्र आत्मा अगुवाई हमें देना। हम अध्ययन करना चाहते हैं, सहाय करना। ये समय दिया है, धन्यवाद। हम आपके हैं यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। ये थुआतीरा जो कलीसिया है, यानी उसका जो अर्थ होता है दुखों का जो कहे बदबू, सुगंध कहे बदबू, उसके विषय में जो लोग की सता हुआ है और दुख है, उसका ये बास जो है, वैसे ये जगह थुआतीरा, वो कलीसिया को प्रभु कहता है, तू आशीषित धन्य है कलीसिया। क्यों? क्योंकि तूने शैतान की जो गहरी बातें कई लोगों ने मान ली है, तूने नहीं मानी। इसीलिए ये बड़े धन्य की बात है। 24-25 पद पढ़े। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, शिक्षा को नहीं मानते हैं, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। मैं और दुख न दूंगा। तुम ऐसे ही कलीसिया दुखी हो, कष्ट में हो, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तुम्हें जो मैंने दिया उसको थामे रहो, और धन्य है तुम्हें, मैं ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और ज्यादा दुख न दूंगा। तुमने दो बात की है। तुमने शैतान की जो गहरी बातें हैं उसे नहीं जाना, और तुम्हें इसको नहीं सुना है, इसको ग्रहण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें और बोझ न दूंगा। और मैं कहता हूं, जो तुम्हारे पास मैंने दिया है उसे थामे रखा है, तो मैं अवश्य तुम्हें आशीषित करूंगा। तो यहाँ पे जो गहरी बात है शैतान की, वो बातें हम आज थोड़ा देखना चाहते हैं। और 25 पद में जो हमने पढ़ा कि मैं आऊं, प्रभु कहता है, तब तक तू वो बात को थामे रख, जो मैंने सिखाई वही बात को थामे रख। चाहे लोग कहे ये तो शैतान की गहरी बात है, चाहे लोग कहे ये तो बात शैतान की है, हम जान लिया है, शैतान ऐसा करता है, शैतान वैसा करता है, शैतान के राज्य में ये होता है। कई लोग शैतान के विषय में ज्यादा बात करते हैं, शैतान की बात ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि शत्रु को तो पहचानना तो जरूरी है। ऐसा करके लोग उसके विषय में ज्यादा ज्ञान, परमेश्वर से बढ़कर शैतान में ज्यादा लोग उसकी तारीफ, उसका ज्ञान, उसकी बातें, उसकी रीत जो चलना, ये सारी बातों को लेकर लोग उसके विषय में ज्यादा ढूंढते हैं, सोचते हैं। पर यहाँ पे प्रभु कहता है, थुआतीरा कलीसिया, तुझे मैं ज्यादा बोझ न दूंगा और ज्यादा कष्ट न दूंगा, और ज्यादा तुझे मैं सताव तेरे में न होगा। तुझे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तूने उसको, जो शैतान की गहरी बातें लोग कहते हैं, जिसको हमें मिली है, ज्ञान मिला है,
जैसे कोई लोग कहते हैं 666 यहाँ पे होगा, चीप होगी, हमें समझ में आ गई है। ऐसे करके लोग कई सारे हैं संसार में जो शैतान क्या चाल चलेगा उसके विषय में बाई पिक्चर भी देखते हैं। बोले और देखो ये यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, उसके विषय में ज्यादा जानते हैं और उन्हें वो बातों में ज्यादा दिलचस्पी है। पर प्रभु कहता है तूने वो बातों को न सुना न ज्यादा, तू इसके बारे में जानता है, पर तूने जो मैंने तुझे दिया वो उसे थामा है, इसीलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। 26वें पद, जो जीतता है और मेरे काम को अंत तक पकड़ के रखता है, थामे रहता है, तो मैं उसको राज्यों पर अधिकार करने के लिए ऐसा अधिकार दूंगा। 26वां पद, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो प्रभु कहता है मैं अधिकार दूंगा। अब ये जो शैतान के रहस्य कहो या शैतान के गहरी बातें या फिर शैतान के मर्म, उसको कहते हैं रहस्य, ऐसी बातें जो है उसको नहीं सुनना है। ये कलीसिया ने ठामा। कई दुख तो ऐसे ही है, बदबू आती है हमारे जीवन में से। क्यों? हम दुखी होता है वहां बड़ा पसीना होता है और वहां पे अच्छी बात नहीं आती है। ये कलीसिया बड़े दुखों में से जा रही, और प्रभु ने कहा तू ये बातों में दिलचस्पी नहीं रखता है, शैतान की गहरी बातों और शैतान के विषय में तुझे नहीं जानना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये मंडली को कहता है कि तूने शैतान की सड़ी शिक्षा जो है उसे लात मारी है, नहीं सुनना है, नहीं देखना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, जाओ बाइबल ही सब्सक्राइब करना है हमें। लोग क्या क्या करते हैं, पर हमें वो नहीं चलना है। शैतान की गहरी बातें, वो एक शैतान का पकड़ना, ट्रैप कहते हैं इसको, जाल बिछा के रखा है कि लोग मुझ में ज्यादा खोजी बने, मुझको जाने, मैं कैसे काम करता हूं, मैं कहां पे मिलता हूं और मुझे कैसे पाना है और मेरे से कैसी शक्ति पानी है और हमारे पास कितने दूत है, और शैतान को जाने लोग। ये शैतान खुद चाहता है। प्रभु ने कहा आप सच्चाई को जानो, आप मुक्त हो जाओगे। शैतान कहता है मेरे पास तो कोई मांगता ही नहीं, मुझे कोई जानना ही नहीं चाहता है। गहरी बात है, देख आ जा, मैं तेरे को गहरी बात बताऊं। कई बार आपने सुना है लोग कहते हैं क्या, इधर एक बात है, बोले बताओ, अभी नहीं कल बताऊंगा, बोले नहीं बताओ आज तो बताओ। गहरी बात जानने के लिए लोगों को बड़ा आनंद मिलता है, और ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं शैतान कब आने वाला है, रहस्य जानो। तो हम तो बैठे रहते 6 बजे आए कैसे और जाने। कभी ऐड आ जाती है तो हम वो हो जाते कि अभी यार जो अंतिम भाग है, जो मेन भाग है, उसको तो हमने जाना ही नहीं, उसको जानना ही पड़ेगा, भले ऐड आ जाए ढूंढ लेंगे, देख लेंगे। फ्यू मिनट लेटर, ऐसा लेटर करे शैतान के खोजी हो जाते। आज भी जाल बिछा के शैतान ने रखा है कि मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। अरे पहचानते हैं, हमें उसके विषय में नहीं जानना है। मंडली को कहा गया तू नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान चाहता है मुझे जानो, मुझे बहुत करीब से जानो, मेरे पास आओ बच्चों, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कहानी बताऊंगा, आओ मेरे पास। हवा को बुलाया, आजा मैं तुझे कुछ ज्ञान देता हूं। हवा बेचारी चली गई, आदम को भी निगल लिया ये शैतान ने। हम शैतान के जब बात सुनते हैं तब हमें शैतान की सच्चाई लगती है, शैतान की गहराई लगती है, जाल समझ में नहीं आता है। 3 बात कहूंगा जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। शैतान जाल बिछा के रखता है, और जब शैतान की बात सुनते हो पहली बात ये होती है हमें शैतान में सच्चाई लगती है, और हमें उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कहे दिल उसके लिए लगता है, और हम कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने ये गलत किया, बस प्रभु यही दू कि आपने गलत किया। शैतान
ये सच्चा है, देखो हमने उसको पहचाना जाना, हम बैठे उसके चरणों में और हमने देखा कि वो उसको परमेश्वर आपने आपके परिवार से उसको निकाल दिया। ये आपके डिसीजन, ये आपके बड़े निर्णय से हम प्रभु खफा है, बस इतना ही दुख है। क्यों आपको अब शैतान के लिए प्यार हुआ या शैतान के लिए आपके दिल में क्यों जगह हुई? क्योंकि आपने शैतान के रहस्य या शैतान की बात को सुनने की कोशिश की। उसको दुखी दिल को आप जानना चाहते थे। कैसे आप शैतान आपको निकाला, क्यों निकाल दिया? शैतान में सच्चाई लगती है उसकी बात सुनने से, हमें नहीं सुनना है। आमीन। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ सिर्फ मेरा सुनते हैं। तो हम यदि यीशु के हैं, सिर्फ यीशु का सुनो। आमीन। हम शैतान का सुनकर उसके लिए हमारे दिल में जगह होती है और हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते। परमेश्वर के निर्णय, परमेश्वर के फैसले के विरुद्ध में हम हो जाते हैं। और शैतान में कई कमी, ज्यादा कमी है ऐसा नहीं लगता है। और हमें यह भी होता है, शैतान मत बोला कर उसको, ये अच्छी बात नहीं है। उसको शैतान भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इतना अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर, इतना सारा हमारे दिल में वो आ जाता है जब शैतान की गहरी बात ढूंढने लगते हैं और शैतान से ज्ञान मिलता है। शैतान से ज्ञान पाने के लिए दुष्ट आत्मा जिसमें आती है उसमें सुनने से ये सारी गलत बातें होती है। और सब पर भला, सब पर रहम, ऐसा एकदम अच्छा स्वभाव हो जाता है। शैतान के लिए भी दिल में जगह हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है, हम अब फंस चुके हैं और हमारे में शैतान की सड़ी शिक्षा धीरे से घुस जाती है। और आप फिर जानते हो, मैं शैतान का चेला हो गया हूं, शैतान को प्यार करने लगा हूं। और फिर पता चलता है यीशु मसीह की सब गलत बातें समझ में आती है। यीशु मसीह आपने गलत फैसला लिया, इसको निकालकर, आपको यह नहीं करना चाहिए। फिर हम प्रभु से विरुद्ध में हो जाते हैं और हम बाइबल की जो सच्चाई है उसके साथ भी हम फिर आगे जुड़ते नहीं और कहते ये एक बात गलत है, ये बात, ये बाइबल के ना, ये एक बात के लिए मुझे थोड़ा तकलीफ है, बाकी सारी बराबर है। ये से ऐसे हम प्रभु के आत्मा के जो वचन है उससे भी हम थोड़ा थोड़ा नफरत करते हैं और अनसुना, नहीं सुनना है वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। जब झूठ शैतान का सुनते हैं तब हम फंस जाते हैं। वो शैतान शायद इंसान का इस्तेमाल करे, यानी जो सेवक होते, पाप में होते या फिर परमेश्वर को नहीं जानते या पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, वैसे जो होते उनका सुनने से हमें शैतान सच्चा लगता है। और कई लोग दुष्ट आत्मा जिसमें आता है उसका सुनते, कहां से आया है तू, कहां से आया है तो कौन है, ये सारी उसकी सच्चाई लगती है। यदि वो कहे मैं सेना हूं तो हम कहेंगे हाँ ये सेना ही होगा, एक ही बोलेगा मैं सेना हूं। तो हमें तो दिखता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे मंडली में एक आत्मा आया था, उसने कहा मैं सेना हूं, तो देखो मैंने भी सेना को निकाला। ऐसे करके तुम्हें शैतान वो बोलता है जो गुमराह करता है आपको। ऐसे शैतान की शिक्षा है, शैतान का ज्ञान आपको शैतान से मिलता है जो झूठा है, प्रभु ने कह दिया, पर फिर भी लोग विश्वास कर उसके साथ जुड़ जाते और फंस जाते, पता नहीं चलता है। और आप विश्वास को खो देते हो, प्रभु का शिक्षा को आप बहस करते हो और आप उसको विश्वास नहीं करते हो, फिर प्रभु को से दूर हो जाते हो। पहला तीमुथी 4 अध्याय 1 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा साफ यूं कहता है, अंत समय में लोग विश्वास को छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? वे लोग भूतों की ज्ञान, या फिर जो लोगों में जो सेवक कहता है मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, पर उसमें दुष्ट आत्मा है, आप नहीं पहचान पाते हो, एकदम शांत, एकदम ज्ञानी है, और पूरा शैतान का जो स्वभाव है वो आपको बहकाता है। और शैतान इंसान में रहकर या फिर दुष्ट आत्माओं के इस्तेमाल कर शैतान आपको परमेश्वर से विश्वास
से दूर करता है। देखो क्या लिखा है, पहला तिमोथी 4 अध्याय इसका पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, पाउल कहता है पवित्र आत्मा ये मुझे सब सब साफ साफ सिखाता है, समझाता है, और मैं कहता हूं वो साफ पवित्र आत्मा क्या कहता है अंतिम समय में, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर लोग मन लगाएंगे। सोचना है, जानना है, मुझे तो अब तो जानना ही है शैतान की शिक्षा क्या है, शैतान का ज्ञान क्या है, शैतान ने क्या छिपा के रखा है, विश्वास से बहक जाएंगे। और विश्वास से बहक जाएंगे। पर यहाँ पे थुआतीरा को कहा, प्रभु ने कहा तूने अब तक विश्वास को थामे रखा है और तूने गहरी बात, लोग कहते हैं शैतान की बात को अनदेखा अनसुना किया है और नहीं जानना चाहता है, इसीलिए ज्यादा विपत्ति नहीं आएगी और कष्ट न दूंगा। यहाँ पे पहले से तेरे जीवन में बड़ा दुख है, दुखों का कष्ट मैं सूंघ रहा हूं, ऐसी बात आ रही है, तू बड़ा दुखी है, पर और मैं तुझ पर बोझ न दूंगा, प्रभु ने थुआतीरा को कहा। क्यों? क्योंकि तूने शैतान की शिक्षा, शैतान का ज्ञान, यहां पे लिखा है अंत समय में यही होगा, भूतों का उपदेश। क्या लिखा है? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं। भरमाने वाले आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। आज जो सेवक होते हैं वो लोग हाथ उठाते बोले पा लेते हैं भरमाने वाली आत्मा, उनको समझ में नहीं आता है, हमें बहकाया गया है, भमाया गया है और हमें उसने सेवक बना दिया है। वो भी ऐसा लगता है कि हम अब सेवक हो गए और अब हम प्रभु के प्रचार करेंगे। उनको पता नहीं वो फंस जा गए हैं। तो शैतान जो अपने आत्मा भेजता है लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे हवा को भ्रमित किया वैसे आज भी शैतान लोगों को भ्रमित करता है और अपनी शिक्षाएं डालता है और भूतों का, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं घुसेड़ता है लोगों के मनों में और लोग विश्वास को त्याग देते। क्यों? पवित्र आत्मा साफ कहता है कि ऐसा होने वाला है। लोग शैतान की शिक्षा या फिर भरमाने वाले आत्मा जो है या दुष्ट आत्मा जो है उसकी बात, उसका ज्ञान, उसकी शिक्षाएं सुनकर विश्वास कर लेंगे और प्रभु की जो बात है विश्वास करते थे उसके खिलाफ हो जाएंगे। चौथा पद और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य तो नहीं। ऐसा समाएगा लोग खाने को भी अस्वीकार करेंगे, शादी को भी अस्वीकार करेंगे, पत्नी को भी अस्वीकार करेंगे, ये सारा अस्वीकार होने वाला है। पहले तो आप परमेश्वर के वचन, सच्चाई, सत्य, विश्वास को त्याग दोगे, ऐसा हो जाएगा, फंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप शैतान की शिक्षा या फिर दुष्टात्मा की शिक्षाएं और भरमाने वाली आत्माओं का जो बात सुनते हो तो आप सीधा विश्वास को त्याग दोगे, खाना भी बोल दोगे, खाने में ऐसा होता है, खाने में वैसा होता है, फिर आप बोल दोगे ये वैसा है, ये वैसी है, शादी का भी मना कर देंगे और परमेश्वर ने सृजी हुई सारी बातों को भी इनकार करने लग जाएंगे। इतना सारा इंसानों में हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने रखी है उसका भी लोग त्याग करेंगे। आज भी हो गया है, लोग शादी को त्याग कर देते, शादी तो करनी ही नहीं है, शादी बर्बादी है। देखो ये शब्द आपने सुना होगा, बर्बादी है क्या? आदम को प्रभु ने बर्बाद कर दिया। अगर वो ज्ञान होता आदम के पास कि शादी बर्बादी है तो परमेश्वर यदि वो लाता तो वो कहता आदम प्रभु बर्बाद मत करो मुझे, क्योंकि मुझे ज्ञान मिल गया है, शादी बर्बादी है। तो ये संसार में से आए हुए बात है, शब्द है, जो इंसान मसीह आदमी, प्रभु में चलने वाला आदमी, वो भी फिर बहक जाता है और उसे कुछ लगता है। पाउल साफ कहता है कि आपको शैतान की शिक्षा को नहीं सुनना है, उसके राज्य में से आने वाले दुष्टात्मा उसका नहीं सुनना है, उसका ज्ञान नहीं लेना है, उसकी जो शिक्षा, सड़ी शिक्षा कहते हैं,
उसे नहीं सुनना है। नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, नहीं तो आपका अच्छा जो स्वभाव है वो भी आप त्याग दोगे। पौलुस कहता है मुझे मंडली के लिए, सब मंडलियों के लिए, कलीसिया के लिए बड़ी चिंता है। दूसरा करंथी 11:28 लिखता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे मारा इतना, मुझे इतना डांटा, मुझे फेंक दिया, अरे मुझे को इतनी बार कोड़े मारे, कोई बात नहीं, पर मुझे और तकलीफ दुख ये है, 28 पद, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे चिंता है कलीसिया की। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद सड़ी शिक्षा लेकर आप में कई लोग प्रवेश करेंगे। प्रेरित काम 20वां अध्याय में लिखा है, कई लोग आएंगे मंडली में और चेलों को बहका कर ले जाएंगे। हमने जो विश्वास की बात समझाई सिखाई थी उसे छोड़कर आज हजार पंथ हो गए हैं क्रिश्चियन में मैथोडिस्ट, कैथलिक, सालसन आर्मी, फिर मॉम्स, 720, जो विटनेस, पेंटिकोस्टल में कितने सारे हैं। ऐसा करके बड़े बड़े, वो कहता है वो नहीं, वो मैं नहीं, वो सच्चा, वो झूठा, ये सब पूरा हो गया है। तो पौलुस कहता है मैंने मंडली बनाई, मुझे मंडलियों की चिंता है। क्यों? दूसरा करंथी 11 अध्याय देखो, उसका पहला दूसरा पद ही कहता है, शुरुआत ही करता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। 2-3 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ। यही 11 अध्याय 2 करंथी 11 अध्याय 28 पद पढ़ा। मंडली की चिंता है, पहले कह देता है मुझे तुम्हारे विषय में बड़ी चिंता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक विवाह करवाया, शादी करवाई यीशु मसीह से, नाता जोड़ा है। और मुझे ऐसा होता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो तुम यीशु से प्यार कम ना हो जाए और आप ऐसा ना कहने लगो, प्रभु आपसे एक दिक्कत है, एक सवाल आपसे है प्रभु, आपने सतंग को क्यों निकाला? हमने बड़ी गहरी बात सोची, उसके विषय में ढूंढा और हमें आपका फैसला अजीब लगता है। पौलुस कहता है डर है। क्या डर था पौलुस को मंडली में? 3 पद, कहीं कोई आके तुम्हें बहका ना जाए। कैसे? 3 पद, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, फंसाया, फुसलाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से, जो तुम्हारे मन सिद्ध है, पवित्र है, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। आपका अच्छा व्यवहार भ्रष्ट ना हो जाए। मुझे डर है शैतान आपको मिलेगा, तकलीफ होगी। साधारण लोगों को शैतान को नहीं मिलना है, शैतान की बात नहीं सुननी है, साधारण लोगों को शैतान का सुनना ही नहीं है। हाँ, जो बड़े सेवक होते, वे चतुर होते, वो बाइबल पढ़े हुए लोग होते। और पौलुस कहता है कि हम तो जानते शैतान की जो चाल है उससे तो हम अनजान नहीं है, वो कैसे कैसे काम करता है हमें अच्छी तरह से पता है। हमारे में जो अच्छाई है वो कभी कहीं वो चुरा ना ले, तुम्हारे में से चुरा ना ले। हम तो बड़े समझदार है, हम तो बात ही नहीं करते, हम तो यही कहते चल निकल, बात ही नहीं करना है। पर आज कई सेवक क्या करते हैं, जब कोई किसी में दुष्ट आत्मा आता है तो सब आजू बाजू गीत गाने लगते हैं और वो कहता है मैं तो ये सब सुना ही है, सेनाओं का यहोवा में संग संग, हाँ गाओ गाओ, ये तो सुना है, वहां मंडली में भी सुना है, वहां पे भी लोग गाते थे, यही गाते थे, और ये लोग भी जोर से गाते हैं। वो अंदर बैठे बैठे शैतान जिसमें होता है, दुष्टात्मा जिसमें होता है, वो बोलता है वो कल इसमें गया, वहां पे भी मुझे यही गाना सुनाया, यहाँ पे भी इकट्ठा के मुझे यही गाना सुनाते मुझे तो सब आता ही है, मैं गाऊं और आगे क्या है मैं बताऊं, बुक में मत देख, मैं बताता हूं, ये पूरा मुझे मुंह पर है, मुंह जबान है। दुष्टात्मा कहेगा, हंसता रहेगा और खाली तुम्हें देखेगा और डरेगा, खाली खाली डरेगा और अंदर अंदर बोलेगा इसको उल्लू बनाऊंगा, पागल बनाऊंगा। और बोले फिर सेवक लोग कहते तू कहां से आया? बोले मत मत निकालो, मैं आपसे बहुत डरता हूं, मुझे मत निकालो, मत निकालो। देखो डर गया, कैमरा इधर लगाओ, इधर लगाओ। बोलेगा अभी शैतान, कौन है तू? मैं कौन है? कौन है? मैं हूं कौन, पहचान। इसको तो पहचाना पड़ेगा अभी। पैसे सेवक लोग पूछते रहते, बातें करते, शैतान से मत बात करो। आज से बोलो मैं शैतान से बात नहीं करूंगा, उसके सेवक सड़ी शिक्षा न सुनूंगा। आमीन। देखो डिट्रोनॉमी
व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 19वां पद। यहां पे प्रभु कहता है मुझे डर है, मुझे कभी तू भूल मत जाना, मैंने तुझे कहां से कहां उठा के रखा। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा। उसकी बात सुनना है अभी तो उसके ही सुनूंगा, उसके लिए ही मेरा दिल में जगह हो गई है। अगर तू दूसरे देवता के आगे जाएगा, झुकेगा, सुनेगा, सेवा करेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, हाँ, तो मैं आप सच्चे हो। कई बार दुष्ट आत्मा जिसमें होती है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये देखो, बोले मामा है, चाचा है, इसमें आया है, ये चाचा है, चाचा निकल इसमें से, निकल चाचा, ऐसे करके लोग कहते, बातें करते। मैं दुष्ट आत्माओं से बात नहीं करता हूं, उनसे क्या बात करने का मैं सीधा कहता हूं यीशु मसीह के नाम में चल निकाल, इतना ही। मैं तुझे जानता नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, तेरी हिस्ट्री भी नहीं जाननी है, तू चीटर होगा। क्या बोलते ना वो, क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री नहीं जाननी है, चीटर, ऐसा होता है ना, हिस्ट्री चीटर होता है, नहीं माना है ना। बोले इसका तो बड़ा बैकग्राउंड खराब है। हमें नहीं जानना है दुष्ट आत्मा कहां से निकला, कहां से आया, अब इसमें क्यों आया, और अब कहां किसमें जाएगा। और तुझे मैंने मना किया था, तू वही मंडली में था ना, अब यहां पे भी तू आ गया कई बार एक ही आत्मा सब जगह पे सेवक के साथ घूमता रहता है, और वो दुष्ट आत्मा को सेवक भी पहचानता है। बोले तुझे तो वहां से निकाला था, वो वहां पे तू आया था, बोले नडियाद में तुझे नहीं निकाला, अब मैं वहीं पे फिर यहाँ पे आ गया, आनंद में आ गया बोले ये तो हमारी अच्छी बनती है। कई सेवक एक का एक ही दुष्ट आत्मा निकालते, उनको लगता है मैंने 10 निकाले, पर वो एक ही सब जगह पे घूमता रहता है। जो भी कलीसिया में वो लोग जाते, पास्टर अपने हाथ उठाते, हालेलुया करते, और वो वहां से वहां आ जाता है, पास्टर जी आ गया हूं। और फिर वो पास्टर बोलता है कौन है तू, बोले इसको तो उल्लू बनाऊंगा, इसको पता ही नहीं वो नडियाद वाला में से वही मैं हूं, फिर से यहाँ पे वही हूं पहचानते नहीं है। प्रभु ने पहले कह दिया तू कहीं मुझे भूल न जाए। यदि तू अपने परमेश्वर को भूल जाएगा, अन्य की सुनेगा, अन्य की सेवा करेगा, उसको दंडवत करेगा, उसकी बात को हाँ आमेन करेगा, तो मैं तुझे कहता हूं तू नाश होगा। 19वां पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। मेरा नहीं सुनना, उसका सुना तो गए, मुझे दंडवत न किया, मेरी बात को लेकर खिलाफ हो गए कि आपने शैतान को क्यों निकाला, खिलाफ हो गए, आप गए, उसके लिए वो शैतान की बात लेकर मुझसे बहस की, मेरे फैसले को गलत कहा, आप नष्ट हो जाओगे। हमें कभी भी नहीं सुनना है, थोड़ी भी नहीं सुनना है, नहीं तो हम परमेश्वर के शत्रु में आ जाएंगे। हमें परमेश्वर से थोड़ी नफरत और थोड़ा शिकायत शुरू हो जाएगी। ये भजन संहिता, माफ करो, ये व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 16 पद पढ़ो, वहां पे प्रभु फिर से यही कहता है, याद रखना, संभालना खुद को, मैं सावधान। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। आज लोगों को पता है नहीं कि लोगों ने दंडवत कर लिया, आज लोगों को पता है नहीं कि सुन लिया, आज लोगों को पता है नहीं कि ग्रहण कर लिया। कैसे? आप जब दुष्ट आत्मा निकालते हो या दुष्ट आत्मा कोई भी सेवक को सुनते हो, जो सेवक को आपको नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो जिसको कि उसको प्रभु ने चुना या नहीं चुना, आप नहीं जानते हो, पर जब आप सुनते हो तब आप उसमें हाँ आमेन भी कहते हो। आप वो सुनकर आपको वो विश्वास भी करने लग जाते हो, तो आपने दंडवत भी कर लिया, आपने सेवा भी कर लिया, आपने सुन भी लिया, और फिर आपको प्रभु के वचनों में, प्रभु के फैसलों में, प्रभु की बातों में कोई अलग बात समझ में आएगी। आपको पता नहीं, आपने प्रभु को छोड़ दिया। पहला शमूएल 7वां अध्याय 3 पद में शमूएल कहता है, इज़राइल के सारे घराना सुनो। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से क्या कहा? यदि तुम अपने पूर्ण मन से पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो
तो पराये देवताओं और अशोरेत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। प्रभु चाहता है कि आप मेरी ही उपासना यानी मेरा ही सुनो। देखो, पहले से परमेश्वर को यही बात नहीं पता थी कि मुझे छोड़कर दूसरे का नहीं सुनना है, मुझे छोड़कर किसी के पीछे नहीं जाना है, मुझे छोड़कर किसी में दिलचस्पी नहीं रखना है। आप जिससे प्यार करते हो उसकी गहरी बात जानो, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसका क्या ज्ञान है, उसके साथ मुझे रहना है। जो प्रभु के साथ यदि आपको रहना है तो आप सिर्फ प्रभु का सुनो। आमीन। पहले से प्रभु खिलाफ था, प्रभु ने कितनी बार समझाया और सावधान किया। देखो, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 17-18 पद में पढ़ो। 19 पद में प्रभु ने कहा कि आपको अन्य जो है उसका नहीं सुनना है, नहीं तो क्या होगा, आप मेरा न सुनोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। 17, 18, 19 पद, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। तो प्रभु ने कहा, मैंने जो शपथ खाई है तुम्हारे बाप दादा पर से बात की है, वैसा होगा। पहले से परमेश्वर नहीं चाहता था, मुझे ये पसंद नहीं है, सावधान किया था। अन्य देवी देवता, अन्य यानी जो भूत है, जो प्रेत है, जादू है, टोना है, जो भटका देने वाली आत्मा है, जो बहकाने वाली आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, उनको नहीं सुनना है, उनसे नफरत करनी है। आमीन। यदि हम उनका सुनते हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु ने कहा हमें नहीं जाना है, नहीं ढूंढना है और नहीं उनसे बात करनी है। यशाया 8:19 पद पढ़ो तो प्रभु ने वहां पे ये बात की। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोने, ओझा के पास जाओ, भगत के पास जाओ, ये बुआ के पास जाओ, ये जादू टोना करने वाले के पास जाओ, जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपना परमेश्वर जो है उसको पूछना नहीं जरूरी है? अपने पापा को पूछना या मोटा पापा को पूछना, बड़े बड़े को पूछना है? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जो जिंदा है उसको पूछना या मुर्दा है उससे पूछना? आज लोगों को ये वचन पता है, इसीलिए भूत के पास, जादू टोना करने वाले के पास, भगत के पास, बुआ के पास नहीं जाते। पर वे गलती वो करते, वे बहकाए हुए सेवक जो है, दुष्ट आत्मा पाए हुए सेवक जो है, जिनको शैतान ने चुना है, रखा है, बिगाड़ने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, बोया है उसको, जो कड़वे बीज भी निकले हैं और लोगों को पता नहीं। और लोग ये पता है कि हमें अन्य देवी देवता के आगे नहीं जाना है, पर उन्हें पता नहीं कि इंसानों का आप शैतान इस्तेमाल करता है, मुर्दों का इस्तेमाल करता है, जो झूठे आत्मा है उसका इस्तेमाल करके इंसानों से बात करता है शैतान। यहां पे लोगों को प्रभु ने कहा, जीवित जो है उसको छोड़कर आप मुर्दों के पास क्यों जाते हो? तो आपको ज्ञान लेना है शैतान के विषय में तो प्रभु को पूछो। आमीन। एक बार राजा साउल, उसके विषय में पता है, वो चाहता था प्रभु मैं क्या करूं, सवाल था क्या करूं प्रभु,
मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आता है, लड़ू या न लड़ू, कैसे लड़ू। पहला समूएल 28 अध्याय 7वें पद में, तब परमेश्वर ने साउल से बात नहीं की क्योंकि प्रभु उस पर उससे नाराज था। और साउल ने क्या किया, उसने कहा हे मेरे राज्य के लोग आ जाओ, भाई कोई है, भाई आप एक काम करो। बोले क्या करो साहब राजा? राजा ने कहा 7वां पद, तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, आपने तो सबको निकाल दिया है, तो यहां पे मुझे पूछना है। आज लोगों को प्रभु का आवाज नहीं आता है तो क्या करते हैं, तो लोग अपने हाथ जो देखता है उसको जाते दिखाते, पेपरों में पढ़ते या फिर मोबाइल में ढूंढते मेरा भविष्य क्या है। इंसान परमेश्वर को नहीं पूछता है क्योंकि वो आवाज ही सुन नहीं सकता है। तो इंसान के साथ जब परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है तो इंसान बहक कर अलग जगह पे जाता है। यहां पे ये पता है हमें कि ये आदमी ने, ये साउल राजा का नाश कैसे हो गया। उसने खुद को खुश कर दिया, खुद खुशी। वो पता नहीं खुद खुशी होता है या आत्मत्याग, आत्महत्या किया। आप बिल्कुल मत सुनो। गहरी बात क्या है सुनाता हूं। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 14 पद, प्रभु ने कहा था तेरे देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है। हे इज़राइल, तू जहां पे जाने वाला है, जहां का तू अधिकारी होगा, तू ही राजा होगा। शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने तू वालों, मत जाना शुभ क्या है शुभ क्या है। शनिवार को नहीं झाड़ू लगाना, शनिवार को लगाएगा। बाल नहीं काटना, शनिवार को ही बाल काटूंगा। और भावी कहने वालों की भाभी कहता सुना है तो करती उल्टा है। ही करने का, हर वक्त उल्टा करो, आप सफल हो जाओगे। आमीन। आप में से डर निकल जाएगा और शैतान को पता चल जाएगा कि ये तो मेरा भगत नहीं है, ये तो रविवार संडे वाला भगत है। क्या है, सारे जो भावी कहने वाले, अशुभ शुभ अशुभ देखने वाले, उनको तेरे जगह से निकाल देना। क्या लिखा है 14 पद, वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, हाँ, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करते हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तो प्रभु चाहता है कि ये सारे लोगों से रिश्ता आप काट दो, पूरी तरह से काट दो। अब शैतान को जब पता चलता है कि ये लोगों ने मेरे साथ रिश्ता काट दिया है, न जादू टोना में जाते हैं, न बुआ करते हैं, न ये करते हैं क्रिश्चियन लोग, तो शैतान ने क्या नई चाल चली, वो अब सेवकों में आके बात करता है और सड़ी शिक्षाएं बैठकर लोगों को सुनाता है। मीका 5:12 में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, तंत्र मंत्र जो है उसका नाश करूंगा, और तुझ में टोने करने वाले आगे को न रहेंगे। वो सारे न रहेंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, काट ही डाऊंगा। ये कैसे बात करे, बोले जादू तो ना, वो तो बंद कर दिया उसने, तो मसीह में आ गया ऐसा। प्रभु कहता है सबको मैं खत्म कर दूंगा, जिससे तुम मुझे डर ही ना रहे कि अभी जादू ना करने जाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। तो परमेश्वर पहले से बड़ी नफरत करता था। ये सुनाने के लिए मैं तुम्हें ये सारी वचन पढ़वाता हूं। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 26वां पद, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। मत करना। 22वां अध्याय निर्गमन 22:20, मत करना। जादू टोना नहीं करना है, नहीं करना है। आमीन। भूत प्रेत में नहीं करना है, नहीं करना है। ये जादू टोना, ये अशुभ अशुभ नहीं करना है, नहीं करना है। आमीन। बाइबल मना करता है। 22:20,
जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। तो वो नहीं चाहिए। पुराने समय में ये बात भी लिखी गई थी कि तुम्हारे में यदि कोई बीच में खड़ा हो जाए, कि वो समय में परमेश्वर को डर यही था कि कोई भविष्यवक्ता झूठा आखिर कह के न भविष्यवक्ता खड़ा ना हो जाए कि मेरी सुनो मेरी सुनो। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1-2 पद पढ़ो, वहां पे प्रभु ने साफ कह दिया कि कोई इंसान पैदा हो और वो तुम्हें बहका दे, तुम्हें पवित्र वचन विश्वास जो करते उसको छोड़ा कर आपको कई अलग बातों पे ले जाए, तो आपको वो आदमी को, वो पूरी जगह को, वो आदमी, वो सारा, वो जो भविष्य भागने वाला, बात करने वाला, उसको आपको खत्म करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई इंसान के द्वारा ऐसे शैतान, ये ऐसे भविष्यवक्ता को खड़ा करके लोगों से बात करे और परमेश्वर से खिलाफ कर दे, परमेश्वर के वचन से खिलाफ कर दे। तो इंसान का भी इस्तेमाल होता था। 18 अध्याय 9 पद, यही व्यवस्था विवरण 18-19-9। जब तू उस देश में पहुंचे, वो देश में पहुंच जाए जो तेरा परमेश्वर यह तुझे देता है, हाँ, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। वैसे मत करना। आज भी कई सेवक क्या करते हैं, दुष्टात्मा कैसे निकालने का, छोटी पकड़ने की। अरे कोई टालिया हो तो बोले इसका तो मुमकिन नहीं है, इसका तो पकड़ने का कुछ है ही नहीं, बोले पॉइंट है ही नहीं, पकड़ने का कहां से अभी, बोले ये लोग तो ऐसा करते थे। यहां पे लिखा है वो जो करते थे वैसा नहीं करने का। ऐसे उंगली से बोले उस सेवक ने किया, हमें भी उंगली करनी है, ऐसा नहीं करना है। संसार जो करता है दुष्टात्मा निकालने के लिए, वैसा नहीं करना है। उनकी रीत नहीं सीखनी है। आमेन। उनकी रीत सीखनी ही नहीं है, सुनना तो दूर, सीखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। आमेन। और भजन संहिता 106:35 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा वो जाति, अन्य जाति जो है, वो जो करते हैं वैसा नहीं करना है, उनके साथ शादी नहीं करनी है, उनके काम नहीं सीखने हैं। 35वां पद, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया, लोग मिलने लग गए और उनकी मूर्तियों और उनके साथ जुड़ गए, उनकी मूर्तों को मूर्तियों की पूजा करने लगे, और क्या हुआ, और वह उनके लिए फंदा बन गए। फंदा हो गया, वरन उन्होंने फंदा हो गया। शैतान आपको फंदे में डालने के लिए, शैतान कभी नहीं कहेगा कि तू जो कर रहा है वो सही गलत है, कुछ कहेगा नहीं। यदि पवित्र आत्मा पाओगे तो आप, पवित्र आत्मा ही आपको कहेगा ये दुष्ट आत्मा निकाला, उसके साथ बात मत कर, दुष्ट आत्मा का ज्ञान मत ले। पवित्र आत्मा यदि सेवक में होगा तो वो कभी बात ना करेगा कि कहां से आया, कहां जाएगा, तू क्या क्या करता है। बोले हम क्रिश्चियन लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इसको माइक दो, बोल क्या करता है, हम क्रिश्चियन लोगों को परेशान करते है ना, सच बोलता है। अब और बोले, अभी और सच बोलेगा, यीशु ही प्रभु है और वही पिता पुत्र पवित्र, और सच, ये सच बोलता है, और सच सच तुम्हें सिखाएगा। व्यवहार मत करो। दुष्ट आत्मा बड़े चालाक है और ये आज लोग जानते नहीं है और उसकी बात में आ गए हैं। थुआतीरा को साफ कह दिया प्रभु ने कि तुझे उनके साथ, तू उनके साथ मिला नहीं, न सुना है, इसीलिए मैं तुझ पर ज्यादा बोझ न डालूंगा, क्योंकि तूने विश्वास जो है उसको थामे रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 5:9 में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं तुम पापी लोगों के साथ संगति मत करो। 11 पद में लिखा है, और उनकी संगति से आप बिगड़ सकते हो। अच्छी संगति, अच्छे लोगों से संगति करने से आप अच्छे रहते हो, बुरी संगति से आप बिगड़ जाते हो, ये बाइबल कहता है। याकूब 4:4 में लिखा है, जो शैतान से यारी करता है, मित्रता करता है, दोस्ती करता है, उसकी सुनता है, सुनाता है, अच्छा व्यवहार, अच्छा संगत चल जाती है, बातचीत चल हो जाती है, तो आप परमेश्वर के दुश्मन हो जाते हो। याकूब 4:4 में लिखा है, संसार से यारी परमेश्वर से दुश्मनी है। और जैसा 1 कुरिन्थी 15:33 में लिखा है, बुरी संगत, यानी दुष्ट आत्मा के साथ बात करी, बुरी संगत, मैं बात कर रहा हूं, वो सुन रहा है, वो सुना रहा है, मैं सुन रहा हूं, ये जो संगत चल रही है,
कई बार फोन पे होती है, बात जो चल रही है आप फंस जाते हो, बात मत करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। और पहले के समय में भी प्रभु ने चेताया लोगों को, सावधान किया कि आपको फंसाया जाएगा। सुलेमान राजा भी फंस गया। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 2-3 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि तुम्हें उनके साथ व्यवहार नहीं रखना है, थोड़ा मन में गुस्सा रखना है, जिससे व्यवहार ऐसा होगा तो आपके साथ यारी न करेगा। आपको दया तरस नहीं खानी है, तब भी आप जीत पाओगे। यदि आपने कभी रिंग में फाइट किया है, नहीं किया है, रिंग में मान लो आपका दोस्ती क्यों ना हो, पर आपको जब लड़ना होता है, जीतना होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसके मुंह पे पंच मारना होता है तो फाइटिंग करते हो तो मारते भी हो। ऐसा नहीं करते हो नहीं तू मुझे मार, नहीं तू मार, ऐसा नहीं होता है। तो हमें शैतान के साथ बिल्कुल यारी नहीं करनी है। और यहाँ पे जो लिखा है कि तुम्हें दया नहीं खानी है, उनके साथ शादी भी नहीं, ब्याह भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं संबंध रखना है, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और जैसे पौलुस भी कहता है कि उजाले के साथ अंधेरे, अंधेरे उजाले में क्या संबंध हो, हमें दूर रहना है। आमीन। तो प्रकाश वाक्य 2:24 में जो पढ़ा कि मैं कहता हूं पर तुम थुआतीरा के बाकी के लोग से कहता हूं, प्रभु कहता है, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं जानते, उन्हें मैं कहता हूं कि मैं तुम पर ज्यादा बोझ न दूंगा। तो प्रभु ये थुआतीरा को ये कहता है कि जो शैतान की जो रहस्य उसको नहीं जानना चाहते, नहीं सुनते हैं, उनको धन्य है और वे जीतेंगे। तो उन्हें विश्वास को थामे रहा है। जो विश्वास को जब आप त्याग कर देते हो, आप कुछ अलग ही मानते हो, तो समझ लो आपकी संगति दुष्ट आत्मा से हो चुकी है और उसका प्रकाश, उसका ज्ञान अब आपको मिला है। आपको परमेश्वर की ओर से शैतान का ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन शैतान ने खुद आपको वो उसके आदमी से, उसके लोगों से, या फिर उसके सेवक से, या फिर उसके भेजे हुए दुष्टात्मा जो है उसके जरिए आपको सिखाया है। और आप अब विश्वास को त्याग दिया। हमें शैतान की बात नहीं सुननी है। और गहरी बात, लोग कहते मुझे गहरी बात मिली है। अंतिम बात करके मैं समाप्त करूंगा। पहला तिमोथी 2:14 पद पढ़ो। वहां पे लिखा है कि हवा को बहकाया गया या हवा को बुलाया गया और उसको धोखा दिया गया। लिखा है, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर बहकावे में आ गई। ऐसे ही जो सामान्य लोग हैं उनको बहकाने के लिए आत्माएं कब से घूमती है, मनराती है, बहकाना चाहते हैं। ये दुष्ट आत्मा आपको बहकाना चाहते हैं और शैतान का ज्ञान आपको देना चाहते हैं। नो योर एनिमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु को तो पहचानो, अच्छी बात है, पर आपके साथ कौन है जो आपके शत्रु के सामने लड़ने वाला है, उसको पहचानो। अरे उससे तो ज्यादा हमारे पास है, उससे ज्यादा तो हमारे पास ज्ञान ही है। हमारे पास जो हमारे साथ जो रहता है, पहले उसको पहचानो, परमेश्वर को पहचानो। आमीन। जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें विजय देता है। जो क्यों तू डरता है, तेरे लिए लड़ता है। जो सामने लड़ता है उसको छोड़ो, तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम्हारे साथ रहता है, उसके विषय में सोचो। तुमसे प्यार करता है, उसका ज्ञान, उसके मर्म या उसके रहस्य उसको जानो। शैतान से ज्ञान मत लो। हमें नहीं जानना है हमारा दुश्मन, हमें जानना है हमारे साथ कौन है, उसे जानो। प्रेज़ लॉर्ड। निर्गमन 6 और 7 पद में लिखा है, मैं मेरे लोगों को अपने साथ लेके निकलूंगा, उनका परमेश्वर हो जाऊंगा, परमेश्वर रहूंगा,
और मैं खुद को प्रकट करूंगा, और ये जो मिस्री लोग हैं वे लोग भी जानेंगे। 7वां पद, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए मैं अपनी प्रजा बनाना चाहता हूं तुम्हें, इज़राइल के लोग, इसीलिए मिस्र से लाया, लेके आऊंगा, अपना लूंगा, अपना लूंगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा तुम परमेश्वर जानोगे मुझे कि मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमेन। तो हमें जो ज्ञान चाहिए वो परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हमें गहराई, शैतान की कितनी गहराई है वो नहीं जानना है, शैतान का क्या ज्ञान है शैतान के विषय में, या फिर उसकी जो चाल है, या फिर शैतान हमें कुछ सिखाए संसार की बातें हमें नहीं सुननी है, उसका ज्ञान नहीं लेना है, पर हमें हमारे प्रभु का ज्ञान लेना है। यहां पे जो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें निकाल कर अपनी प्रजा बनाऊंगा और तुम मुझे जानोगे कि मैं ही हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया। यहोशुआ 3:10 पढ़ो तो वहां पे भी यही बात है कि तुम्हारे बीच में जो जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो आज तक कभी हारा नहीं है, उसका वचन कभी टला नहीं है, वो तेरे संग है। यहोशुआ 3:10। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। आमीन। तुम और जान लोगे किसको? शैतान की बातों नहीं, आप परमेश्वर को जान लोगे कि वो परमेश्वर इतना भला है, वो कभी न त्यागेगा, करना छोड़ेगा, तुम्हारे साथ जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गार्गिशियों, अमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। तो बेटर नो योर गॉड या योर फ्रेंड रादर देन एनिमी। आपका दुश्मन से ज्यादा आप आपके परमेश्वर को जानने में रात दिन लगाओ। आमीन। तुम्हारा पापा कौन है वो जानो, तुम्हारा गुरु कौन है वो नहीं। संसार में कई सारे शिक्षक है, उससे नहीं, आपका कौन है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 2:2 में, मैं मंडली कलीसिया के लोग मैं तुम्हारे साथ रहा, करंथ के लोग मैं तुम्हारे साथ रहा, और मैंने एक ही ठान लिया, मुझे आपको नहीं जानना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है। गला 1 कुरिन्थी 2 इसका 2 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मुझे नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है। कहां से आया शैतान, क्या करता है शैतान, किस में जाएगा शैतान, कितना ताकत वाला है शैतान, कितने सिंग है, कितनी बड़ी पूछ है, मुझे नहीं जानना है। मुझे एक ही बात जानना है, मैंने तुम्हें जानना है मंडली में कि कौन कौन है, कौन आता है, मामा इसका है, इसका दादी, इसकी बीए शादी हुई कि नहीं हुई, अरे कैसा है भाई, मुझे नहीं जानना है। मुझे एक ही बात जानना है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुआ, मर गया, जीवित हुआ, क्रूस पर टंगा गया, उसको मुझे जानना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान की जो दिलचस्पी थी वो थी अय्यूब, और प्रभु ने पूछा अय्यूब, बोले अय्यूब की गहराई में जानता हूं। शैतान हमारी गहराई जाने चले कोई बात नहीं, उसको हमें जानने दो, हमें शैतान को नहीं जानना है। आमीन। प्रभु ने पूछा बोल अय्यूब, बोले अय्यूब, अय्यूब तो बड़ा नेक सीधा साधा है, बोले है ना, और सब उसको संभाल रहा है तू, और सब तूने इतने कितने सारे तो सब कुछ दिया है, सब कुछ देखता हूं, और वहीं पे तो बैठता हूं। शैतान को जब आप मिलते हो, शैतान की बात गहराई में आप चले जाते हो, तो आप इतना धोखा खाते हो, जैसे जो बंजर होता है, जंगल होता है, रण होता है, उसमें आपको पानी लगता है, वैसे आपको आपके साथ होता है, आपको लगता है सब, पर होता कुछ नहीं है। वैसा शैतान के साथ चलने पर आप इतने बेवकूफ बनते हो और आपको बहकाया जाता है, आपको ऐसा लगता है मैं सही हूं, सच्चा हूं। आंख नहीं खुलती है, पर पवित्र आत्मा के जरिए आपका मन आंख खुलता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप यीशु को जानते हैं तो यीशु सारी बातें बताता है। शैतान को कौन है ये सारा यीशु ने नहीं कहा, वो झूठा है। जब यीशु मसीह ने बता दिया तो उसका मत सुनो शैतान का। जब वो कुछ बोलता है मैं हम इतने हैं, हम यहां से आए, हम वो करते, हम ये करते, उसका मत सुनो। आमीन। वो उल्लू बनाना चाहता है,
आपको बहकाना चाहता है। तो शैतान की गहरी बातों में आज भी लोग है और फंसे हुए हैं। तो जो शैतान की गहरी बात है, यहां पे जो फिर से पढ़ेंगे, 2 प्रकाशित 2 अध्याय का 24वां पद। पर तुम थुआतीरा कलीसिया के लोग, बाकी के जो लोग हैं, उनसे मैं कहता हूं, मैं तुम पर ज्यादा बोझ, प्रभु कहता है, बोझ न दूंगा। क्यों? क्योंकि जिसे लोग पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, जो इस शिक्षा कहां से आई? शैतान के मुंह से, दुष्ट आत्मा पाए हुए लोगों में से। दुष्ट आत्मा पाया हुआ इंसान सेवक बन गया, उसमें से जो बदबू निकलती है, जो नहीं मानते हैं सड़ी शिक्षा को, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। तो प्रभु ने कहा कि मैं इन लोगों को ज्यादा बोझ न दूंगा, जो लोगों ने शैतान की शिक्षा या फिर ये जो शैतान का रहस्य उसे कहते हैं, वो नहीं सुना है। आज ज्यादातर लोग ये जो 666 666 वो पवित्र आत्मा बिना उसके विषय में ढूंढते हैं। अंत समय में क्या क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा के बिना ढूंढते हैं, और शैतान उनको प्रकाश देता है और लोग भटक जाते हैं और उनको उनकी सच्चाई लगती है। पर हमें विश्वास में जुड़े रहना है। तो शैतान की जो सारी शिक्षाएं हैं, उसे शैतान का रहस्य ही कहा जाता है। पर हमें नहीं सुनना है, नहीं जानना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को आशीष दे और हमें सारी बातों से दूर रहना है। ये शैतान की बातों, जो दुष्ट आत्मा पाए हुए लोग होते हैं, साधारण लोग भी दुष्ट आत्मा पाए हुए थे, बड़े सेवक खुद को बोलते हैं, वो भी दुष्ट आत्मा पाए हुए थे, हमें पता नहीं चलता है। यहूदा इस्करियोत जो था, वो भी एक दास था, प्रभु का सेवक, या फिर उसको भी रसूल कहा गया, या फिर उसको प्रेरित कहा गया, उसमें भी शैतान आया। तो ऐसे कई लोगों में वो बातें निकलती है, हमें सावधान रहना है। बाइबल में लिखा है, तुम जो सुनते हो सावधान रहो। प्रभु हरे को अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा पाना है, सच्चाई पानी है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद ये वचन हो प्रकाश के लिए, सच्चाई के लिए, जो आपने अभी सुनाई। आपने थुआतीरा मंडली के लोग, जो ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की शिक्षाएं या फिर शैतान की गहरी बातें न जानी थी, न सुना था, न जानना चाहते थे, वैसे लोगों को आपने कहा कि मैं और तुम पर बोझ न दूंगा और कष्ट न होगा, पर आप जीतो। क्यों? आपने विश्वास में अभी तक थामा है और आपने शैतान की बात न सुनी है। इसीलिए जब जीतोगे आप अधिकारी होगे। प्रभु, आपने जो आशीष वचन दिए, धन्यवाद। हम भी प्रभु शैतान की कभी बात न सुने, हम दुष्ट आत्मा की बात न सुने, कि जो इसमें भी दुष्ट आत्मा पाए, हम देखे कि इसमें है दुष्ट आत्मा, ये झूठा आदमी है, ये बेकार आदमी है, ये थर्ड क्लास आदमी है। जब ये पता चले, हम उसकी न सुने, उसका ज्ञान न सुने, उसकी बातों अनुसार न चले, न उसको दंडवत करे, न कभी मान दे और न कभी उसकी बात को ग्रहण करे। प्रभु सहाय करो, हमारी आंखों को खोलो, जिससे हम उस बातों से दूर रहे। और हम भी प्रभु, जैसे एक थुआतीरा मंडली में जो काफी लोग थे, कई लोग थे जिन्होंने शैतान की शिक्षा को सुना न था, अपनाया न था, दूर थे, न जाना था, वैसे हम भी आप जब आओ तब हम ऐसे पाए जाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, आपको मंडली के लिए जो फिक्र है कि वे बहका ना जाए, वे मसीह को छोड़ न दे,
पवित्र आत्मा आप साथ में चलते हो, धन्यवाद। हम कभी भी प्रभु आपकी शिक्षा को त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, दूर होना नहीं चाहते। हम वैसे ही चलना चाहते जैसे आप चलाना चाहते हो। मंडली को चलाओ, पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करो। और चर्च ऑफ लिविंग गॉड हमारे साथ जुड़े हुए सब भाई बहन दूर है पास से सुनते हैं, हमारे संगति में जुड़े वचन में सब के लिए अनुग्रह मांगते और सावधान हर वक्त रहे। और कभी भी शैतान को जानने के लिए उसकी गहरी बातें जानना है ऐसे करके दिल न लगाए। हर एक को सहाय करना और आपके वचनों में पवित्र आत्मा की ही सुने, पवित्र आत्मा की बात सुनकर चले, आपके ही सुझाव अनुसार चले और संसार की जो आत्मा बातें उससे नफरत करके दूर रहे। सहाय करना पिता, कलीसिया को संभालना, ये प्रार्थना है, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। प्रकाश माना माना, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर में पूरी होती है ऐसे पूरी हो जाए। आज मैं माफ करिए, हमारा माफ करो, प्रश्न लाओ, मेरे साथ ना छिटको करो, राज ना पराक्रम महिमा सरकार से महाराज, आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना सवाल है तो आप कर सकते हो। Shalom.